मैं 29 साल का हूँ और मैं निचले ईस्ट वर्जीनिया में एपेलेशियन रेंज के किनारे रहता हूँ। मैं सालों से बैकपैकिंग और कैंपिंग करता रहा हूँ। आसपास के पहाड़ों के चारों ओर विभिन्न ट्रेल्स की खोज करता रहा हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे कुछ ही मील की दूरी पर रहता था, वो अक्सर इन ट्रेल्स पर मेरे साथ शामिल होता था। हम आमतौर पर हर साल पतझड़ के मौसम में एक हफ्ते की ट्रैकिंग और कैंपिंग का प्लान बनाते थे। 2019 में हमने पर्वत श्रृंखला के पार पहाड़ों की चोटी पर एक छोटी सी झील तक जाने का फैसला किया। हालांकि यात्रा से पहले के दिनों में मेरे दोस्त को काम से छुट्टी नहीं मिल पाई और इसी कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाया। लेकिन मैंने पहले से ही पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और मैंने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया था, इसलिए मैंने अकेले जाने का फैसला किया। सोमवार की सुबह मैं पास के ही एक ट्रेल पर गया, फिर ट्रैकिंग शुरू की। ये कोई आम ट्रैकिंग नहीं था जो कि आप रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। इन बैकपैकिंग ट्रेल्स में परिभाषित पथ नहीं थे, इसलिए आप जहां जा रहे हैं वहां नेविगेट करने के लिए आपको मैप, कंपास और स्थलों का उपयोग करना होगा। आमतौर पर दूरी में एक बड़ा मील का पत्थर होता है, जैसे एक विशिष्ट चट्टान का निर्माण जिसकी ओर आप बढ़ते हैं। मैंने पहले 2 दिन पहाड़ों की एक चोटी की ओर पैदल यात्रा करते हुए बिताए। दूसरे दिन अब अंधेरा हो गया था। मैंने वहां कैंप लगाया। रिज पर पहुंचने के कई घंटे बाद मैंने टेंट गाड़ दिया और आग जलाई। फिर अपने बैग में लाए गए कुछ खाने को गर्म किया। सूरज पहले ही डूब चुका था और लगभग 8 बज रहे थे जब मैं आराम करने और पढ़ने के लिए अपने टेंट में गया। मैंने सोने से पहले इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे चालू छोड़ दिया। पढ़ने में 20 मिनट और बाहर आग की तेज आवाज के बीच मैंने अपने टेंट के ठीक पीछे एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने सोचा कि ये कोई भालू होगा जो मेरे खाने की खुशबू से आकर्षित हुआ होगा। हालांकि मैंने कुछ और नहीं सुना। मैं टेंट से बाहर निकला और अपने टेंट के पीछे पेड़ों की कतार में टॉर्च की रोशनी डाली। मैंने किसी भी शिकारी को डराने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी किसी के भागने की कोई आवाज नहीं आई। ये अजीब था क्योंकि छड़ी का टूटना बहुत अलग था। निश्चित रूप से उस पर किसी चीज के पैर पड़ने से हुआ था। मैं कुछ देर और टेंट से बाहर रुका। आग बुझाने और अंदर जाने से पहले लगातार इधर उधर देखता रहा। उस रात मेरा सोना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरा ध्यान सुबह के समय और आसपास के आवाजों को सुनने में कंसंट्रेट कर रहा था। मैं इस बात से लगभग हैरान था कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। मैंने कैंप साइट पर अपना टेंट और बाकी सब चीजें पैक कर ली। फिर तब तक चलता रहा जब तक मैं रिज पर नहीं पहुंच गया। वहां से झील की ओर सीधा रास्ता था। मैं अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मैं सनसेट से लगभग 1 घंटे पहले झील के किनारे पहुंच गया था। झील बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं इसके चारों ओर घूमा और सीन को एंजॉय किया। फिर मैंने अपना टेंट झील के किनारे एक पेड़ के पास लगाया। जैसे ही मैं आग के पास बैठा, मैं इधर उधर देखता रहा। मुझे अपने पीछे पेड़ों के बीच कहीं हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कि मैं बस पागल हो रहा था। ये बिल्कुल किसी के कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं हो सकता। उस वक्त इतना अंधेरा था कि बिना टॉर्च और आग के कुछ भी देखना असंभव था। 1 घंटे बाद मैं अपने टेंट में वापस लौट आया और लेट गया। हर कुछ मिनटों में मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि वे इतने शांत थे कि मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता कि वे क्या थे। आखिरकार मैं इतना थक गया था कि मैं सो गया। फिर मुझे लगता है कि सोने से 1 घंटे बाद ही मैंने किसी को मेरे टेंट से दूर भागते हुए सुना और मैं जाग गया। मैं झटके से उठा और टेंट से बाहर भाग गया। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ ली और कदमों की दिशा में देखा। मैंने वहां किसी को भागते हुए देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैंने नीचे देखा तो वहां टेंट के चारों ओर पैरों के निशान थे, जैसे कि वे मेरे चारों ओर घूम रहे थे और मेरे आसपास कुछ चीज ढूंढ रहे थे। मैंने जितने जल्दी हो सके कैंप फायर को फिर से शुरू किया ताकि मैं आसपास के नज़ारे को अच्छे से देख सकूं।
मैं बहुत डर गया था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी रात आग के पास बैठा रहा, लेकिन मैंने फिर कभी ना ही कुछ देखा ना ही कुछ सुना। अगली सुबह मैंने झील की कुछ फोटोज ली और मैं वहां से निकल गया। मैंने वहां पूरे दिन रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछली रात जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत डर गया था। सौभाग्य से मैं बिना किसी परेशानी के वापस आने में सफल रहा, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान मुझे अपने बैकपैक से कई चीजें गायब नजर आने लगी, जैसे छोटे मोटे खाने का सामान, कुछ टूल्स और बहुत कुछ। लेकिन आज भी मेरा बैग मेरे साथ रहता है। मुझे आश्चर्य है कि जो कोई उस रात मेरे टेंट के बाहर था वो असल में अंदर घुस गया था, और जब मैं सो रहा था तो उसने मेरे बैग से कुछ चीजें चुरा ली। इसके बारे में सोचने से भी मेरी रूह कांप उठती है। मुझे कैंपिंग करना पसंद रहा है, खासकर पतझड़ के मौसम में जब पत्तों के रंग बदल रहे होते हैं। इसलिए जब मेरी बेस्ट फ्रेंड कीटी ने मुझसे उसके बर्थडे के दिन कैंपिंग पर जाने के लिए कहा तो मैंने उसे मना नहीं किया। हमने अपना सामान पैक किया और जंगल में एकांत स्थान की ओर निकल पड़े, जहां कीटी की फैमिली सालों से कैंपिंग कर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे बहुत शांति का एहसास हुआ, लेकिन एक अच्छे वे में। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में केवल हम ही दो लोग हैं। यात्रा उम्मीद से थोड़ी छोटी थी, और जब हम कैंप साइट पर पहुंचे तो हम अपना कैंप लगाने में बिजी हो गए। इसमें हमें केवल 1 घंटे का समय लगा, और कैंप लगाने के बाद हमने आसपास की जगहों पर घूमने का फैसला किया। हम घिसे पिटे रास्ते से बिल्कुल सीधे चलते गए, बस खोज करते हुए, जब तक कि हम एक धुंधले रास्ते पर नहीं पहुंच गए। कीटी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। हमने जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते का अनुसरण किया और हम एक लकड़ी से बने हुए केबिन की तरफ पहुंच गए। ये छोटा था और मौसम की मार झेल रहा था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत भी ढीली थी। कीटी इसका पता लगाने के लिए एक्साइटेड थी और मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वास्तव में थोड़ा एक्साइटेड भी था। जब हम अंदर गए तो ये क्लियर था कि वहां सालों से कोई नहीं आया था। हमने कुछ देर तक इधर उधर ताक झांक की, किसी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट की खोज की और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में सुराग ढूंढा, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। जैसे ही हम निकलने वाले थे मैंने कुछ अजीब देखा। केबिन के कोने में एक दरवाजा था जिस पर मेरा ध्यान पहले नहीं गया था। वो बहुत छोटा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने इसके बारे में कीटी को बताया और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। ताला बहुत पुराना लग रहा था, उस पर पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, ये जानते हुए कि अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था। कीटी बाहर गई और एक बड़ा पत्थर उठाकर मुझे दे दिया। केवल कुछ ही हिट्स बाद वो ताला टूट गया। जैसे ही हमने ताला निकाला दरवाजा जमीन से टकरा गया। घना अंधेरा था और हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कीटी ने अपनी टॉर्च दरवाजे से घुमाई और वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। हम दोनों अब डरे हुए थे, लेकिन हमने खुद को आश्वासित किया कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था और यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं थी। मैं खड़ी सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगा। ये बहुत लंबा नहीं था, केवल 8 से 10 कदम पहले ही ये एक कमरे में खुल गया और हमने जो वहां देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर कई छोटे छोटे गद्दे थे, साथ ही कुछ फर्नीचर थे। हालांकि वे बहुत आधुनिक दिखते थे, जैसे कि गद्दे 5 साल से ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। इसके बारे में कुछ बात ने मुझे भयभीत कर दिया और हम दोनों ऊपर की ओर भागे। हमने दरवाजा फिर से धक्का देकर बंद कर दिया और वहीं खड़े रहे। इस बात से सहमे हुए थे कि हमने क्या देखा। हमने इस बात पर बहस की कि ये कोई क्राइम वाली जगह थी, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा था। जब मैं बात कर रहा था तो कीटी ने मुझे अचानक से चुप कर दिया। दूर से कदमों की आवाज केबिन की ओर आ रही थी। वे उसके पास तक आए, लेकिन अजीब बात है कि वे बिना रुके
उसके ठीक सामने से चले गए। मैं कीटी के चेहरे पर डर देख सकता था। जैसे ही वे दूर हो गए, हम वापस अपने कैंप साइट की ओर आगे बढ़े। हमने पुलिस को फोन किया, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ करना पड़े। फैक्ट यह है कि वो व्यक्ति बिना रुके चलता रहा। इसका मतलब था कि वो केबिन से परिचित था। हमें नहीं पता था कि ये किसी बुरे घटने के कारण था या नहीं, इसलिए हमने पुलिस को निर्णय लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने केबिन और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बारे में वे कुछ कह सकें। ये वास्तव में अजीब था, और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ बुरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे उचित ठहरा सके। ये कुछ समय के लिए हमारे शहर में एक बड़ी बात बन गई, जिससे समुदाय हर संभावना और सिद्धांत के बारे में बातें करने लगा कि केबिन का उपयोग किसके लिए किया गया था। शहर ने केबिन को भी तोड़ दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग इसमें जाएं। इसका अभी भी कभी पता नहीं चल पाया है, और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो है जो जानता है कि वहां कुछ भयानक था।